I have a fridge magnet that says, "You seem nice. Is this a scam?" So where is that coming from? Because nobody's been nice to me so far. We are talking about the mother so much because mother mostly सबसे ज़्यादा time spend करती है. But it can be a caregiver. Bullying कैसे affect करती है children को? क्योंकि bullying is a big issue It nowadays. is, yeah. And it's not only physical bullying. Cyberbullying is also in the books now. Yeah, And बहुत common है cyberbullying. yeah. तो कैसे bullying affect करती है? अभी तक हम लोग जो डेंजरस साइबर बुलिंग है उस डायरेक्शन में तो गए भी नहीं है. बट यू नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम? स्टेमिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट योर चाइल्ड डज नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. कैसे पेरेंट्स अपनी ईगो को अपने बच्चों के सामने मैनेज करें? अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढते हैं एंड दैट पर्पस इज नॉट ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड. वेलकम टू द संडे मंडे शो. हम आजकल बात करते हैं बेटर रिलेशनशिप्स की, ट्रॉमा मैनेजमेंट की, इमोशनल वेलबींग की. और कई रिसर्च पेपर्स ये भी कहते हैं कि हमारे ट्रॉमास, हमारी इमोशनल वेलबींग काफ़ी हद तक इस पे डिपेंड करती है कि हमारा बचपन कैसा था. तो हम चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए पहुँचे नोएडा, जहाँ मिली हमें हमारी आज की गेस्ट शिखा तिवारी जी. शिखा तिवारी जी काफ़ी समय से चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड रही हैं. इन्होंने येल से कोर्सेज किए हैं और ये पेरेंट्स को मदद करती हैं कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करें. प्लीज़ एंजॉय द शो. I have a fridge magnet that says, "You seem nice. Is this a scam?" So where is that coming from? Because nobody's been nice to me so far. So if you're being nice, you must have a hidden agenda. Why do you like me so much? Nobody's liked me for who I am. And where is that stemming from? When I was this young, nobody spoke the love language that I wanted. Or paid attention? Paid attention. And यहाँ पे केवल we are talking about the mother so much because mother mostly सबसे ज़्यादा time spend करती है. But it can be a caregiver. It can be कई बार अगर बहुत ही dysfunctional family है but उसमें एक नानी दादी कोई मौसी है जो बच्चे पे 100% भरोसा करती है, that child is going to fly because he is getting it from somewhere. How does it stem from childhood? उसकी roots कैसे childhood में है? People who are anxious attachment, for an example, you are in a relationship और आपने किसी वजह से एक दिन बात नहीं करी and the other person is like super anxious कि Something is wrong. क्या हो गया, बात नहीं हुई, क्या हो गया. And they're a grown up adult, they are very nice and they are a reasonable person, but that they just वो rational नहीं करने देती. जो आपकी feeling होती है ना, वो आपकी Overpower कर लेती है आपको, खत्म कर देती जी. तो how does it stem from childhood? People pleasing है ना, क्योंकि अगर मेरे से कोई बात नहीं कर रहा तो मैं अपने आप को, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई वर्थ ही नहीं है. मेरे को कोई घर में आके बोले शिखा चाय पिला दो, शिखा अच्छा पापा आ गए हैं ये घर ठीक कर दो, तो मतलब मेरी ये 2-4 मेरे इंपॉर्टेंट काम है. अगर मैंने ये इंपॉर्टेंट काम करे तो आई एम गुड, क्योंकि और तो कोई मुझे वैल्यू मिल ही नहीं रही. हु एम आई, मेरी वर्थ क्या है? विच इज़ वाई आई सेड हमारा जो एंगेजमेंट है बच्चों के साथ क्या होता है, बेटा 10 बज गए खाना खा लो, बेटा 12 बज गए ये कर लो, यही चलता है. कब होता है कि हम बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा हाउ वाज योर डे, अच्छा क्या लगा आज किसने स्कूल में परेशान करा, व्हाट डिड यू डू अबाउट इट. तो मेरा अगर कोई वजूद ही नहीं है, मेरा वजूद तभी है जब आप मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे हो, तो नेचुरली मुझे एंग्जाइटी होगी कि एक ही रिलेशनशिप मिला था यार जो ठीक ठाक शायद चल रहा था, अब तो वो भी नहीं पूछ रहा. बुलिंग कैसे अफेक्ट करती है चिल्ड्रन को? क्योंकि बुलिंग is a big issue nowadays. Is, yeah. And it's not only physical bullying. Cyberbullying is also in the books now. Yeah. And it's बहुत common है cyberbullying. Yeah. तो कैसे bullying इफेक्ट करती है? पहला सवाल ये है कि
पेरेंट्स कैसे हैंडल करें अगर आपको पता लगता है कि आपका बच्चा बुली हो रहा है, तो पेरेंट्स कैसे हैंडल करें उसको? सी सबसे पहले तो बात यह है कि एक थोड़ा सा अवेयरनेस बच्चों को देना, स्पेशली अगर द चाइल्ड इज़ ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि भाई आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, वो रूल्स बहुत क्लियर कट होने चाहिए. एंड आई डोंट अग्री टू द फैक्ट कि बच्चे रूल्स नहीं मानते हैं. चिल्ड्रन थ्राइव इन अ स्ट्रक्चर. चिल्ड्रन फेल व्हेन देयर इज़ नो स्ट्रक्चर. आप उनको रूल दो, 1 घंटा ये गेम खेलना है, हो सकता है वो 1 से 1.5 घंटा खेलेंगे, बट जिस दिन वो 1.5 घंटा खेलेंगे उन्हें पता है कि हाँ मैंने रूल तोड़ा है. एंड इट विल नॉट हैपन इमीडिएटली, इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज़ वन, कि आप उनको वो, अगर आप टूल दे रहे हो, एंटरटेनमेंट दे रहे हो, तो रूल्स भी दो, है ना, अवेयरनेस दो. एंड डोंट से कि ये तो बच्चा है इसको समझ में नहीं आएगा. अगर वो बच्चा उसे समझ में नहीं आएगा तो भाई उसको टूल भी मत दो, फिर आप मत दो, है ना. दूसरी चीज़ ये है कि सी बुलिंग किसकी होती है, कौन करता है, इज अ डिफरेंट सेट ऑफ किड्स. बुलिंग उसकी होती है जिसका सेल्फ एस्टीम लो होता है. किसी हेल्दी सेल्फ एस्टीम वाले बच्चे की कभी बुलिंग नहीं होती. वो आपको 2 बातें बोल के निकल लेगा और उसके दिल दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो अब सेल्फ एस्टीम कैसे बिल्ड करनी है, कि आप बच्चे को ऑनर कर रहे हो, उसकी वैल्यू है वो जो बात कह रहा है. छोटा सा एग्जाम्पल अगर ले लें, लेट्स से योर चाइल्ड, आपको लग रहा है कि हमको बाहर जाना है, ठंड है, कॉमन एग्जाम्पल लिया जाता है अक्सर, और बच्चा जैकेट नहीं पहन रहा है. अब आप क्या करते हो, मैं कह रही हूँ जैकेट पहन लो, मैं बता रही हूँ तुम्हें ठंड लग जाएगी, फिर तुमको जुकाम हो जाएगा, तुमको बीमार पड़ जाओगे, राइट. बच्चा कह रहा है यार मुझे नहीं लग रही ठंड. हम सप्रेस करे जा रहे हैं. तुमको जो लग रहा है वो गलत है, मैं बता रही हूँ कि तुम्हें बाहर जाके ठंड लगेगी. लेट द चाइल्ड गो आउट फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट में कुछ कोई निमोनिया नहीं होगा, जाने दो, एक्सपीरियंस करने दो. ज़्यादा डर लग रहा है, कैरी इट विद यू. बट व्हेन यू गिव द चाइल्ड द जैकेट, डोंट से आई टोल्ड यू सो. सो लाइक, oh glad I'm carrying this, you know, do you feel cold now? Here, you've established a cause and effect, and you've established reasoning to the child. Next time the child will carry it himself or herself. तो आप बच्चे का, अब यही बच्चा जब दूसरे किसी एनवायरनमेंट में है जहाँ गेमिंग चल रही है, या कोई इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट, आई डोंट नो बच्चे क्या क्या करते हैं, ये भी नहीं मुझे आइडिया है, बट लेट्स से उसमें एंगेज्ड है. किसी ने बोला यार तू तो ना अच्छी नहीं लग रही, ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा. ना इफ यू गो बैक, द चाइल्ड डज नॉट हैव एनी व्यू पॉइंट ऑफ मेरे ऊपर क्या अच्छा लग रहा है. मुझे तो मम्मा ने बताया था कि बेटा तुमको ठंड नहीं लग रही है या लगेगी. आई डोंट हैव एनी सेंस, आई एम नॉट अलाइंड टू माई ओन एनर्जी. तो अगर ये बोल रहा है ये हेयर स्टाइल मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, तो नहीं लग रहा होगा ना. चलो मम्मा आज हेयर स्टाइल कराने जाना है. ये कैसा कलर का तुमने टॉप पहना हुआ है यार. कोई बच्चे वेट ज़्यादा हो जाता है, तुम्हारा तो वेट बढ़ गया है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सिनेरियोज. अभी तक हम लोग जो डेंजरस साइबर बुलिंग है उस डायरेक्शन में तो गए भी नहीं है. बट यू नो वेयर इट्स स्टमिंग फ्रॉम. Stemming from the fact that your child does not believe in himself or herself. तो बच्चा बाहर बाद में फाइट करेगा, पहले वो आपसे फाइट करेगा. आर यू रेडी फॉर दैट फाइट? एंड I recently wrote about this, that rebellion has a bad rap, you know. बट अगर आपका बच्चा रिबेल कर रहा है तो मान लो कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब. बच्चे की वॉइस है, बच्चे को सेफ लग रहा है, मैं अपनी बात बोल सकता हूँ. एंड अगर आपके सामने बोल सकता है तो बाहर जाके भी बोलेगा. Sometime it becomes a problem. Everything becomes a problem beyond a certain point. But the child should know where to stand up, you know. कैसे पेरेंट्स अपनी ईगो को
अपने बच्चों के सामने मैनेज करें? अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढ के, एंड दैट पर्पस इज नॉट ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड. माई पर्पस इज कि मैं, ईगो क्या है, मेरी इंपॉर्टेंस, राइट. मेरा वैल्यू क्या है. अगर मेरी वैल्यू यही है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो तुम्हारे बाल अच्छे हैं, उसमें भी मैं बहुत अपने आप को सोच रही हूँ, जबकि बाल भगवान ने दिए हैं. बट आई एम थिंकिंग कि अरे वाह, क्या काम किया मैंने? मैंने तो क्या बढ़िया बच्चा पैदा करा है, इसके बाल कितने सुंदर हैं. एक्चुअली आई केम टू दैट एग्जाम्पल. मेरी टचवुड, मेरी बेटी के बाल बहुत अच्छे हैं. तो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं आपने क्या करा है इसका. मैंने कहा यार पता होता तो मैं अपने ना कर लेती, राइट. बट यू स्टिल फील गुड, बिकॉज वो अटैचमेंट है, वो ईगो है. फीडिंग योर ईगो. इट्स फीडिंग माई ईगो. आपका बच्चा बहुत अच्छा लिख लेता है, मैंने सिखाया है. आपका बच्चा जब लड़ाई करता है, ये तो उससे सीख के आया है. पता नहीं कहाँ से सीख के आ पता रही नहीं कहाँ से. हम तो कभी कुछ बात ही नहीं करते. एंड इफ यू वॉच, देयर इज अ शो रनिंग विद ऑल द वायलेंट लैंग्वेज एंड acts. So ego is coming from a place where, especially when you are using it with a child, where you do not have your purpose, your ego being satisfied elsewhere in your own life. Relationships में भी यही होता है. मेरे को कुछ करने के लिए नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझे टाइम ही नहीं देता. बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चे की लाइफ बिजी है, बच्चे की सोशल लाइफ है, बच्चे को कॉलेज के बाद जाके दोस्तों से मिलना है. मैं तो दिन भर बैठ के दाल चावल, आज तो मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया था, तुम आए ही नहीं. मैं तो 8 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ, अब तो 10 बज रहे हैं. सो एंगेज योर सेल्फ, गोल्डन मंत्र ऑफ लाइफ. एंड आई एम टेलिंग यू, द चाइल्ड विल थैंक यू. गेट बिजी. Get busy because it lifts the pressure from the child also ना, कि सारी एक्सपेक्टेड. बिकॉज बच्चे को क्या लगता है, यार इसको खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है, एंड दैट इज अ डिजास्टर. बच्चा अपने आप को तो खुश नहीं रख पा रहा, आपको कैसे खुश रखेगा. उसे अट्यूनमेंट ही नहीं है कि मुझे क्या खुश करता है, क्योंकि वो तो आप बताते हो ना कि बेटा 4 बज गए हैं, तुम अभी पेपा पिग देख लो, क्योंकि उसके बाद तो हमें पार्क में जाना है. बच्चे को पेपा पिग नहीं देखना, कि बच्चे को अभी जाना है पार्क में, व्हाटएवर. सो गेट अ लाइफ, यू नो, इन शॉर्ट. और इन जनरल मुझे लगता है कि हम सभी को शायद ये सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ईगो तो सभी जगह है ना. ईगो और होनी भी चाहिए, बट ईगो प्रॉब्लम तभी करती है ना जब मेरी ईगो आपके ईगो से क्लैश करती है. I read a quote today which said, "In the war of ego, the loser always wins." And it took me a minute to understand what it means. Yeah. And then some of the mistakes I have done in past few days, perhaps while driving, I understood what should I have done, and what I did was probably not the best decision. Do you think it is okay कि parents अपने बच्चों के सामने अपनी vulnerability दिखाएं? Yeah, please. Please cry in front of your children. Really? Yes. If possible, cry every other day, you know, because they don't need to see you as perfect. But wouldn't that scare a child? No, it won't. It doesn't. It will scare a child if you are out of your form, you know, like you're falling apart, you know, you're throwing things, a nervous breakdown. That would scare a child for sure. Crying? No. And if you're worried that मैं अपने बच्चे के साथ सामने नहीं रो सकती, उसको ये तो बताओ कि मुझे क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है. It was a very hectic day. My daughter can sense it on my face. क्या हुआ है आज? You're not even smiling. And I can bet 90% of those times I'm doing an anxious conversation on my phone when she's pointed that out to me. Why? Because I tell her that I'm not feeling good. आज मेरे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है. आज उसने ना मेरे को डिफ़िकल्ट सा काम दे दिया था, तो मुझे 2 घंटे ना बहुत एंग्जाइटी हुई, मैं कैसे करूँ. बट फिर मैंने जाके चाय बनाई, आई टुक अ शावर, आई टुक अ वॉक, आई स्पोक टू फलाना आंटी, आई स्टार्टेड टू फील बेटर. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर टेलिंग योर चाइल्ड कोपिंग मैकेनिज्म्स.
बिकॉज ये 20 साल से कम 15 साल में उनके साथ होने वाला है। तो आपने तो ये दिखाया बिना रो के कि अरे नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम तो रोते नहीं हैं, हम तो किसी से बात भी नहीं करते, हम तो नहाते भी नहीं हैं, हम तो चाय भी नहीं पीते, हम तो अपने घर में कपड़े भी नहीं, हम तो बस अपनी कुर्सी पे पकड़ के बैठे रहते हैं और अपना काम करते हैं। एंड द चाइल्ड इज एट अ लॉस कि ये मेरे साथ तो चल नहीं रहा है, ये वाला जो मैं कहने से मैं उनके साथ कैसे चल गया। एंड when the child realizes that you are not the parent that they imagined you to be, which happens, by the way, it happens in every kid's life by the time they're 20, 22, 23, because बच्चे माँ बाप को as human beings समझने लगते हैं। फिर वो जो हमने पेडेस्टल पे अपने माँ बाप को बिठाया होता है ना, जब वो वहाँ से गिरते हैं ना, वो जो कष्ट होता है वो ज़्यादा मुश्किल है झेलना कि यार मेरे पापा तो, मैं तो सोचती थी ऐसे हैं, ये तो जब देखो तब गुस्सा करते हैं, ये तो इंसान निकले, ये तो इंसान निकले यार। सो सेव योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड सम स्ट्रगल एंड बी वल्नरेबल विद योर चाइल्ड। show them how to work through those vulnerabilities. This is probably last thing I'm going to talk about. Sure. हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, स्पेशली इंडिया की बात करते हैं कि भाई जातक कथाएं आती थी जब हम छोटे होते थे, और कई सारी ऐसी चीज़ें आती थी जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता था कि भाई जनरल मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंटेग्रिटी क्या है, झूठ मत बोलिए, और जस्ट रिस्पेक्ट पीपल। आई थिंक उसमें बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता था, बट आई हैव चेंज्ड इट टू रिस्पेक्ट एवरीवन। यस। आज की डेट में सही तरीका क्या है बच्चों को ये मॉरल वैल्यू सिखाने का, कि इंटेग्रिटी क्या है, व्हाट्स पंक्चुअलिटी, व्हाट इज रिस्पेक्टिंग अदर्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। बी दोज पीपल, बिकॉज see the children don't relate to jatak kathaएं anymore, and because we need to rewrite them from a slightly different the elements in a storyline. Animals are there is a story, there is a plot, but there is nothing, the plot itself or the context of the story is something which the children don't relate to anymore. क्योंकि उनकी लाइफ में जो स्टोरीज हैं आज की डेट में, they are very fancy contexts, very modern context. जंगल में शेर के पीछे वो भाग रहा है कोई रैबिट और whatever, they can't relate to it, right? So I mean, in fact, I wanted to do that project, but it's a very, very big project, you know, to rewrite these stories from a different context, to choose the language which these children relate to. अब आप ये बोलोगे कि भाई ईमानदारी करनी चाहिए, बच्चे को 2 मिनट लग जाते हैं समझने में कि ईमानदारी क्या है, whereas honesty is far more relatable today. So you have to talk the language, you have to talk the context. अब वो जातक कथा में मोस्टली जो कॉन्टेक्स्ट है वो जंगलों का है, इन बच्चों ने तो जंगल ही नहीं देखे. So that's one. The other thing is that these things, integrity, honesty, punctuality, all of these things are not taught. They are lived. Thank you for watching this episode on the Sunday Monday Show. अभी इस एपिसोड के और भी पार्ट्स बाकी हैं, तो कीप ट्यूनिंग इन. और अगर आपको हमारे ये एपिसोड्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. और आप हमें ये भी बता सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे कि आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या देखना चाहते हैं. थैंक यू.